हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस बहुपद को संश्लेषित भाजन या सिंथेसिस डिवीज़न के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके जो कॉलेज एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर्स में आई भी है। ओके, सो हियर यहाँ पर जो बहुपद है वो क्या दिया गया है, x की पावर 5 प्लस 2x² माइनस x प्लस 4 को x प्लस 2 के द्वारा मॉड्यूल 5 के अंतर्गत भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, सो इसको संश्लेषण विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले x के घातों में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x की पावर 3 और x की पावर 4 नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसको पहले मैंने लिख लिया। x की पावर 4 को इसका जो गुणांक है उसको मैंने 0 माना, बिकॉज यहाँ पर दिया नहीं था। ओके, सो x की पावर 5 प्लस 0 x की पावर 4 प्लस 0 x की पावर 3। अब यहाँ पर क्या है, 2x² माइनस x प्लस 4। ओके, तो ये मैंने यहाँ लिखा। और जो यहाँ पर जो x प्लस 2 दिया था वो क्या, इसको मैंने किसके इक्वल रख दिया, x इक्वल टू 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी निकाली मैंने, -2। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करना है, जो संश्लेषित विधि होती है उसमें इनके गुणांकों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इसका गुणांक कितना है, 1, तो ये 1 लिखा। x की पावर 4 का गुणांक कितना है, 0, तो मैंने 0 लिख दिया। एंड x की पावर 3 का गुणांक कितना है, 0, तो ये 0 लिख दिया। x की पावर 2 का गुणांक कितना है, 2। एंड x का गुणांक कितना है, -1। जो -1 है वो मॉड्यूल 5 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो इसको मेरे को चेंज करना है पहले। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे -1 एंड यहाँ लिखती हूँ -1 एंड -4 को जब मैं ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा, -5। और -5 से डिवाइड है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, 4 लिया। ठीक है, इसका साइन नहीं लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 4, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, और ये 4 ये लिख दिया मैंने। अब इसको क्या करना है, -2 से डिवाइड करना है। यहाँ से लिया मैंने -2। ठीक है, तो चलिए तो अब इसको आगे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो 1 है इसको अपन को एज इट इज़ लिखना है। ओके, इस 1 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। फिर क्या करना है, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करना है -2 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है -2। ठीक है, जब -2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, तो ये लिखा मैंने -2। अब जो -2 है वो मॉड्यूल 5 के अंतर्गत नहीं आता, तो इसको 5 के अंतर्गत बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बताइए आप, -2 में क्या ऐड करेंगे, यदि -2 में हम माइनस के कितने ऐड कर दें, 3, तो ये -5 हो जाएगा जो कि डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 3, और एक लिखा मैंने mod 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको इस 0 में ऐड करना है, तो अगेन यही नंबर आएगा, -2 कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5। ओके, अब क्या करना है, जो -2 है वो किसके कॉन्ग्रुएंस है, 3 के, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, -2 में। तो कितना आ जाएगा, -6, इसको लिखना है यहाँ पर। ये आ गया आपका -6। अब ये मॉड्यूल 5 में नहीं है तो इसको बनाना है। तो देखिए -6 में आप क्या करोगे, -4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 4। ठीक है, ये लिख दिया mod 5। ठीक है, अगेन इसको 0 में ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -6 कॉन्ग्रुएंस 4 mod 5। ओके, -6 किसके कॉन्ग्रुएंस है, 4 के। 4 का मल्टीप्लाई -2 में करना है, तो ये कितना हो जाएगा, -8। 4 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो इतना आ जाएगा -8। -8 को इसके नीचे लिखना है, तो -8 कॉन्ग्रुएंस। अब -8 फिर नहीं आ रहा है मॉड्यूल 5 में। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, -8 में क्या करेंगे, यदि हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10, जो कि डिवाइडेड हो जाएगा 5 से कि नहीं, -10 में 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि कितनी बार जाता है, बस वो डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, mod 5। अगेन जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 -8 और +2 कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, अब -6 फिर नहीं आ रहा mod 5 में, तो यहाँ -6 और यहाँ पर क्या करेंगे, -4, तो वो 10 हो जाएगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4, यानी -6 इस कॉन्ग्रुएंस 4। ठीक है, उसके बाद इस 4 का मल्टीप्लाई किस में करना है, -2 में, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का -2 में करोगे सो अगेन -8 आ जाएगा। ठीक है, इसको कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इसके नीचे। तो यहाँ मैंने लिखा -8
ठीक है। अगेन ये किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, 2 के, क्योंकि -2 और -8 -10 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐड। देखिए माइनस का 8 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू ये 4 और ये 2 कितना हो जाएगा, ये 6। ठीक है। और ये क्या लिख दिया मैंने, मॉड्यूल 5। ठीक है। अब जो 6 है वो मॉड 5 में नहीं आता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, यदि p प्लस का 6 है और इसमें से हम -1 को घटा दें तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, जो कि डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। और ये लिख लिया मैंने मॉड 5। ठीक है। अब क्या करना है अपन को, इस 1 का मल्टीप्लाई अगेन -2 में करना है, तो ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक है। -2 किस में नहीं आ रहा है, मॉड्यूल में नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, यानी -3 और -2। तो यहाँ पर अपन साइन नहीं लिखते हैं, चिन्ह नहीं लिखते, ये क्या हो जाएगा आपका मॉड 5। ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे अपन 4 में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और -2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। और 2 इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7 मॉड्यूल 5। ओके। तो यहाँ से जो आपका रिमाइंडर आ गया, यानी शेषफल आ गया, वो कितना आया है, शेषफल r इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ से। ठीक है। और उसका जो भागफल है, ठीक है, वो कितना आ गया, तो देखिए आपको घटती हुई घातों के क्रम में लिखना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी था। तो ये x की पावर 5 दिया था, यहाँ से अपन क्या लेंगे, x की पावर 4। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर qx इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है। इसको यहाँ से लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3 x की पावर 3, यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 4x यहाँ से, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है। ये वाला ये आ जाएगा प्लस का 1, तो ये आपका भागफल था और ये शेषफल था। तो इसको आपको संश्लेषण विधि है। ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।